नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक झलक उत्तर प्रदेश प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए विशेष रूप से यह वीडियो बनाया जा रहा है, जो आपका यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्रों में उत्तर प्रदेश की राजनीति, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, उद्योग तथा नियोजन से संबंध एवं सामाजिक घटनाक्रमों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 20 के बीच में होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह परीक्षा उपयोगी अद्यतन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यह देख रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश का नक्शा है, जो इसके उत्तर में उत्तराखंड है, नेपाल है और इसके पूर्व में बिहार है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले शुरू करते हैं राजनीतिक प्रशासन। अप्रैल 1937 में ब्रिटिश राज के समय संयुक्त प्रांत के नाम से इसका गठन किया गया था एवं 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि 19 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश राज के समय संयुक्त प्रांत के नाम से इसका गठन किया गया। यानी इसका जो संयुक्त प्रांत था वह 1937 में ब्रिटिश राज के समय इसका गठन किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अगला है 1858 तक इसकी राजधानी क्या थी? तो 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। फिर उसके बाद 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी कहाँ हो गई? इलाहाबाद हो गई। फिर उसके बाद 1921 से आज तक, यानी कि जो 1921 से और वर्तमान तक इसकी राजधानी लखनऊ है। अगला है वर्ष 1921 में यह विधान परिषद का गठन, यानी कि 1921 में ही यहाँ की विधान परिषद का गठन किया गया था। अगला है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तथा 13 जिले अलग कर दिए गए और 2017 में उत्तरांचल, 2007 में नाम बदलकर उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया गया था। यानी कि इसका जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और 13 जिले अलग करके एक पृथक राज्य उत्तरांचल, और 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। कब किया गया था? 2007 में, और इसका विभाजन सन 2000 में कर दिया गया था, 9 नवंबर 2000। आगे है राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में किया गया था। जो राज्य विधानसभा का गठन है वह 1937 में किया गया था। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 7 जिले सम्मिलित हैं: मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत व मुजफ्फरनगर। यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है व मुजफ्फरनगर है। अगला है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 14.16 करोड़ है। 14.16 करोड़ जनसंख्या 2016 के अनुसार। अगला है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। उत्तर प्रदेश
राज्य का प्रतीक। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष 1938 में स्वीकृत किया गया था। यह आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वह उसमें एक वृत्त है और उस वृत्त में 2 मछली हैं तथा एक तीर धनुष है और यह 1938 में स्वीकृत किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह अशोक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश यानी टीसू है। यह पूछा गया प्रश्न है, पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश यानी कि टीसू। अगला है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है हिंदी है, 1947 में जो है अपनाया गया था और द्वितीय भाषा उर्दू है जो 1989 में अपनाया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस नवंबर 1956 में किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। यह भी पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करिए। जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच। यह भी पूछा गया प्रश्न है, सारस या क्रौंच। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। जो यह पूरे भारत का खेल हॉकी है और यही खेल जो है उत्तर प्रदेश का खेल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है और नेशनल खेल भी हॉकी है। इधर चलते हैं इस साइड। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाई की। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाई की। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितना है? 18वां अलीगढ़। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। और आर्थिक संभाग क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिकल जोन 4 जोन। इकोनॉमिकल जोन जो है यूपी में कुल 4 जोन आते हैं। नगरों एवं नगरों समूह की संख्या कुल 915 है। ग्राम पंचायत कुल 59,073 है। ग्राम पंचायत कुल 59,073 है। कुल तहसीलों की संख्या 342 है। 342 है, कुल तहसीलों की संख्या 342 है। कुल नगर पंचायत यहाँ पर 423 है। नगर पालिका परिषद 193 है। नगर निगम 16 हैं। कुल ग्राम जो है 1,06,774 है। 1,06,774 है। और कुल गांव की आबादी 97,814 है। 97,814 है। एक मिनट। अगला है, नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। यानी कि नारायण दत्त तिवारी जो है ऐसे एकमात्र राजनेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो है एक साथ पद को सुशोभित किया था। अगला है, प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? चित्रकूट है, महोबा है, श्रीवास्तवी है और प्रत्येक में 2 सीट हैं। अगला है, चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी कि चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। कौन कौन है?
पूछा जाता है आपके प्रश्न जो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी चौधरी चरण सिंह है। और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, दो ऐसे मुख्यमंत्री थे, यूपी के दो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मोहम्मद शफी कुरैशी, उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बनारसी दास श्रीपति मिश्रा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है। अगला है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी वेकेंटेस है। अगला है 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष 17वीं विधानसभा नेता विपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी हैं। श्री राम गोविंद चौधरी जो समाजवादी पार्टी से हैं, श्री राम गोविंद चौधरी। अगला है वर्तमान में 7वें लोकायुक्त। अगला है वर्तमान में 7वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा 31 से 1/2016 तक थे। अगला है प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25/2/1968 से 25/2/1969 तक रहा था। अगला है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर। सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार बने थे। इधर आ जाते हैं, तीसरी लाइन। अब हम देखेंगे तिथियों पर आधारित प्रमुख तथ्य। तो राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई, यानी कि भू सप्ताह जल कब मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 से लागू किया गया था। अगला है राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। अगला है जल प्रबंधन व विनियामक प्राधिकरण का गठन 2010 में किया गया था। जल नियामक व प्राधिकरण का गठन 2010 में किया गया था। अगला है राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई 2001 में। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम स्थापित किया गया था 1973 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम स्थापित किया गया था 1973 में। अगला है राज्य में रेडियो टैक्सी योजना शुरू की गई थी 2013 में। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में की गई थी। दूसरा राज्य में रेडियो टैक्सी योजना शुरू की गई थी नवंबर 2013 में। अगला है परिवहन निगम की पूछताछ सेवा 149 से शुरू की गई थी 12 मई 2015 से। अगला है NRI विभाग का गठन किया गया था 18 जुलाई 2014 को। अगला है पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में किया गया था। अगला है उच्च न्यायालय की स्थापना 1866, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना जो है 1866 में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा। अगला है पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में किया गया था। 1984 में किया गया था। अगला है जमींदारी उन्मूलन कानून 1950। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था 1 जुलाई 1952 को। अगला है नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया गया था 1962 में। अगला है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 1994। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन
1994 में किया गया था। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2000 को किया गया था। अगला राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 में किया गया था। 14 सितंबर 2005 में किया गया था। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 में किया गया। यह कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है राज्य महिला आयोग का गठन। राज्य महिला आयोग का गठन 20 जून 2007 को किया गया था। अगला है राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष मुख्यमंत्री का गठन 12 जुलाई 2013 को किया गया था। 12 जुलाई 2013 को किया गया था। अब आ जाते हैं अपने पहले लिस्ट पे। चलिए, विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा में कुल 404 सदस्य होते हैं, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत किया जाता है। तो विधानसभा यानी कि जो यूपी का विधानसभा है उसमें कुल 404 सदस्य होते हैं, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत किया जाता है। अगला है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, यानी कि अगर विधानसभा की बात किया जाए तो 404 सदस्य होते हैं, जिसमें से 403 का मनोनीत किया 403 को इलेक्ट किया जाता है और एक को मनोनीत किया जाता है, यानी कि नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम वही विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं, और यहीं अगर हम लोकसभा सदस्य की बात करें तो कुल 80 सीट यहाँ से है। यूपी से कुल 80 सीट है लोकसभा की। अगर हम वही राज्यसभा की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि एक मिनट में इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा स्लाइड। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम विधान सभा की बात करें, यूपी विधानसभा की बात करें, तो उसमें कुल 404 मेंबर होते हैं, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत किया जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान से देखोगे क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वही अगर हम बात करेंगे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, अगर विधान परिषद की बात करेंगे तो उसमें 100 होती है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कुल 100 होती है। आगे अगर वही बात करें लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल 80 सीट होते हैं, और वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल 31 सीट होते हैं यूपी से। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में सर्वाधिक विधानसभा कुल 11 सीट हैं। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? कानपुर और लखनऊ। और सबसे छोटा मंडल सहारनपुर है। अगला है प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली है। अगला है राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया? कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला है प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है प्रथम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल एकमात्र महिला सरोजनी नायडू। इन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। इन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। और एक चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला, तो जिनको नहीं पता होता है वो सरोजनी नायडू लगा देते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करेगा तो सुचेता कृपलानी, अगर राज्यपाल की बात करेगा पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी
नायडू, और इनको जो है भारत का कोकिला भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो है मायावती बनी है। वर्तमान में राज्यपाल, ये तो पुराना डाटा है, वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदी, आप इसको सही कर लीजिएगा, आनंदीबेन पटेल हैं। एक मिनट, इसको काट दे रहे हैं, आनंदीबेन पटेल। आप लोग देख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ आनंदीबेन पटेल, में तो लिखा नहीं रहा, आनंदीबेन पटेल, आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यूपी की भौतिक संरचना कैसी है, उस पर देखेंगे। भौतिक संरचना, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कुल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। यदि हम तुलना करें भारत के क्षेत्रफल से, तो उसके क्षेत्रफल का कुल 7.33% इसका स्थान आता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि अगर हम क्रम से अगर इसे रखें तो यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें आपका पहला आता है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र जो है आपका, चौथा तो उत्तर प्रदेश आता ही है। तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, जिनका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, 4 जिले हैं। पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है हरदोई और चौथा है सीतापुर। ये 4 जिले सबसे बड़े हैं। क्रम से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है हरदोई और चौथा है सीतापुर। जो आपका हरदोई और सीतापुर लखनऊ से लगभग 110 किलोमीटर के दूरी पर पड़ते हैं पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, जो सबसे कम यानी कि सबसे छोटा है, पहला है हापुड़, फिर दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है भदोही, वह सबसे छोटा जिला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से शामली है। अगला है दक्षिण के पठारी क्षेत्र, दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र जो है क्या कहा जाता है। एक मिनट देखता हूँ इसे कहाँ, इधर होगा, ऊपर होगा, हाँ। तो वह क्षेत्र जो है, जो तराई क्षेत्र कहा जाता है, वह मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। अगला है, अगर हम ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देखें तो यह 23 डिग्री 52 सेंटीमीटर उत्तर अक्षांश से, 31 डिग्री 28 मीटर जो है उत्तरी अक्षांश पर है, और यह 77 डिग्री 3 मीटर पूर्व देशांतर से 84 डिग्री 39 मीटर पूर्वी देशांतर के बीच में है। अगला है, इस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग, अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई नापा जाए, यदि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई नापी जाए तो कुल 650 किलोमीटर पड़ेगा, कुल 650 किलोमीटर पड़ेगा, तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 240 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 240 किलोमीटर की लंबाई है। अगला है,
उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं और 1 संघ राज्य क्षेत्र है। कौन कौन से राज्य हैं, चलिए हम गिन लेते हैं। आपका पहला तो अगर ऊपर से गिनती करेंगे तो पहला आपका उत्तराखंड आ जाएगा, फिर उसके बगल में हिमाचल का भी थोड़ा क्षेत्र आ जाता है, बॉर्डर। फिर उसके नीचे हरियाणा, फिर राजस्थान का हिस्सा आ जाता है, फिर इधर मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है, और राजधानी की वही दिल्ली सटा हुआ है तो वही राजधानी आ जाएगा। और फिर इधर नीचे आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, झारखंड से सटा हुआ है, और उधर बिहार जो है से सटा हुआ है। तो कुल मिलाकर कुल 8 राज्य और 1 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आता है। कुल 9 राज्य हैं। अगला है आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटे जिले हैं, यानी आगरा और मथुरा जो है वह राजस्थान से सटा हुआ है। अगला है सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या, यानी कि जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वह 4 राज्यों से सटा हुआ है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सटा हुआ है। पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, यानी कि जो प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है वह छत्तीसगढ़ से राज्य स्पर्श करने वाला राज्य है। और अगला है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एकमात्र जिला सोनभद्र ही है। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, यानी कि 11 जिलों से जो है 11 जिले से स्पर्श करती है। एक मिनट, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें दिया है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यह जो है मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड को तथा 7 बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं। अगला है नेपाल को प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। ये जिले पूर्व से पश्चिम के क्रम में हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लाखीमपुर, पीलीभीत। अगला है प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। यह पूछा गया प्रश्न है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिम जिला शामली है। शामली याद रखें कि सबसे छोटे क्षेत्रफल में सबसे छोटा आता है। अगला है प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तरी जिला की बात करें तो सहारनपुर होगा, और दक्षिणी जिला की बात करें तो सोनभद्र होगा। उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर, पडरौना तक इस क्षेत्र का भूमि ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए इसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। खादर क्षेत्रों की नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बिहड़ों का निर्माण कर देती हैं, इसलिए उसे खादर कहा जाता है। अगला है भाबर के ठीक दक्षिण से तराई क्षेत्र की पट्टी। भाबर के ठीक दक्षिण से तराई क्षेत्र की पट्टी मिलती है। इसकी चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80.90 किलोमीटर तथा लंबाई इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। अगला है उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीप भारत का ही उत्तर प्रदेश विस्तार है, जिसे
उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड की पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद का सुदूर दक्षिण क्षेत्र, मिर्ज़ापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं। अगला है, यह प्राचीन पठार नीस चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे बुंदेलखंड नीस भी कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, इस पे देखते हैं। जलवायु, तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा, यानी कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 184.7 सेंटीमीटर गोरखपुर में। अगला है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अगला है, संभावित वर्षा की अवधि सर्वाधिक गोरखपुर में 56 दिन तक, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 32 दिन तक ही औसतन वर्षा होती है। अगला है, प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से ही होता है। जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून है, प्रदेश का अधिकांश वर्षा उसी मानसून से होता है। अब उत्तर प्रदेश से एक झलक। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि जो है 5.15% है। अगला है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला सोनभद्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा सूखा जो है सोनभद्र में होता है। अगला है, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को पूर्वा कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को बंगाल खाड़ी वाले मानसून को पूर्वा कहा जाता है। पूर्वा यानी कि जो पूर्वा पवन आती है उसी को बंगाल की खाड़ी वाली मानसून कहा जाता है। अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान की तराई क्षेत्र में होती है। अगला, प्रदेश में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन चक्रवाती और संवहनी वर्षा होती है, यानी प्रदेश में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्मकाल चक्रवाती संवहनी वर्षा होती है। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण कर्क रेखा के नज़दीक होना है। कर्क रेखा के नज़दीक होना है। अगला, सबसे कम आर्द्र भूमि वाले जिले जो है बागपत, हाथरस है, बहुत कम है। अब मृदा अपरदन यानी मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी, यानी कहाँ, बुंदेलखंड पश्चिम जिलों में कहीं कहीं काली मिट्टी भी मिलती है, जिसे केरल व कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगला है, प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुरी व कानपुर जिलों में लवणी क्षारीय मृदा पाई जाती है। अगला है, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिण इलाहाबाद में लाल मृदा मिलती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन का वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। अगला है, परत अपर्दन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाते और खेत की उर्वरता कम होती रहती, इसलिए किसान की मौत कहते हैं। यानी कि परत अपर्दन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होती है, जिसे किसान समझ नहीं पाते और खेत की उर्वरता कम होती रहती, इसलिए इसे किसान की मौत कहते हैं। अगला है, अवनलिका क्षरण। उत्तर प्रदेश यमुना और चंबल का क्षेत्रफल इटावा सर्वाधिक प्रभावित है। अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
अगला है लवणी एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह के नाम से जाना जाता है। अगला है बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा, परवा, मार, राकर, भोंडा मृदा पाई जाती है। अगला है वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय की तराई प्रदेश है। तो दोस्तों अब कृषि एवं पशुपालन से हम नेक्स्ट डे जो है डिस्कस करेंगे। आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम आज यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आपको परीक्षा में 20 कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो हम यही कहेंगे आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि डाउट जो है क्लियर हो जाए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।